अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि मैटलैब एनवायरनमेंट में किस तरह से एरेज या वन डायमेंशनल मैट्रिसेस को क्रिएट किया जा सकता है। इसके लिए दो तरीके हैं, जिनमें से सबसे पहला तरीका है कि अगर आप किसी एक वेरिएबल बिलफर्स वो ए है उसमें कुछ नंबर्स को ऐड करना चाहें तो आप स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे और उसमें नंबर्स लिखते हुए उनको स्पेस या कॉमा के ज़रिए सेपरेट करेंगे। अब अगर हमारे पास नंबर कुछ लिमिटेड हैं, मिसाल के तौर पर वो 5 या 6 हैं और वो यूनिफ़ॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हैं। यूनिफ़ॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने से मुराद ये है कि उनमें किसी एक ख़ास स्टेप साइज़ का फ़र्क नहीं है, तो हम उनको इस अंदाज़ से लिख सकते हैं और जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मुझे उसका डिस्प्ले अपने स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा। और अगर आप वर्क स्पेस में देखें, जो कि मेरी विंडोज़ के राइट साइड पे है, तो वहाँ पर आपको ए वेरिएबल में मेरे इस वन डायमेंशनल मैट्रिक्स को आप लोग देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास ए को डिफाइन करना है फ्रॉम अ स्पेसिफिक नंबर टू अनदर स्पेसिफिक नंबर, मिसाल के तौर पर वो किसी खास रेंज में है, तो उसके लिए जो हमारे पास मेथडोलॉजी होती है वो होती है, ए को मैं डिफाइन करूँगा कहाँ से, ये होगा मेरा स्टार्टिंग नंबर, ये होगा मेरा स्टेप साइज और इसको मैं डिफाइन करूँगा और जाऊँगा मैं अपने एंडिंग नंबर की तरफ। तो स्टार्ट कॉलन स्टेप साइज कॉलन एंड, तो एंडिंग वैल्यू या एंड नंबर। तो जब मैं इसको इस अंदाज से लिखूंगा तो मैं अपने किसी भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एरे को लिख सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर ए को ए के बजाय मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ बी। तो बी में मैं स्टोर करता हूँ 0.1 और मैं जो स्टेप साइज है वो अगेन 0.1 का ही रखता हूँ और मैं इसको लेकर जाता हूँ टिल 2.0 तक। तो अगर मैं इसको डिस्प्ले करना चाहूँ तो मेरे पास अब ये नंबर्स आ गए हैं और ये हैं 20 नंबर्स, ठीक है, जो स्टार्ट हुए 0.1 से, देन 0.2, देन 0.34 अप टू 2.0। तो इस तरह से मैं अपने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वन डायमेंशनल एरे को या मैट्रिक्स को लिख सकता हूँ। इसी तरह से अगर मैं इसी मैट्रिक्स को अब ये इस टाइम पे मेरे पास एक रो मैट्रिक्स है, अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए बी और ऊपर एक कोट्स का इस्तेमाल करूँगा जो इसको ट्रांसपोज में कन्वर्ट कर देगा। सो मेरे पास ये एक ट्रांसपोज या एक कॉलम मैट्रिक्स आ चुका है जो कि 0.1 से 2.0 तक है। सेम इसी प्रोसीजर से अगर हम लोग चलें तो हमारे पास एक और कमांड होती है जिसे हम लाइन स्पेस कहते हैं। तो उसका फॉर्मेट क्या होगा? उसका फॉर्मेट होगा ए इक्वल्स टू LIN स्पेस, और इसमें अब हमारे पास फॉर्मेट थोड़ा सा फर्क हो जाता है। इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मेरे पास पहली वैल्यू आएगी स्टार्ट, देन आएगी एंड और उसके बाद आएगा नंबर ऑफ नंबर नंबर ऑफ स्टेप्स। जो इसका थर्ड पैरामीटर है नंबर ऑफ स्टेप्स, ये एक ऑप्शनल पैरामीटर है। अगर हम इसको यूज़ नहीं करते और जस्ट स्टार्ट एंड एंड की वैल्यू देते हैं तो लाइन स्पेस 100 स्टेप्स के ऊपर उस एरे को जनरेट करता है, लेकिन हम इस नंबर ऑफ स्टेप्स को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अगर हम इसको कम करेंगे तो बिलफर्ज में इसको 10 कर देता हूँ या 20 कर देता हूँ तभी मेरी लाइन स्पेस जनरेट हो जाएगी, अदरवाइज वो एक 100 की लाइन स्पेस होगी। तो मैं अब एक सी वेरिएबल में लाइन स्पेस जनरेट करता हूँ, लेट्स से लाइन स्पेस, और सॉरी इट इज लाइन स्पेस, और मैं इसको स्टार्ट करता हूँ 3 से लेकर जाता हूँ 9 तक। अब अगर मैं इसमें थर्ड पैरामीटर इंट्रोड्यूस नहीं कराता तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 100 जनरेट हुए हैं, जो कि इस चीज़ का सबूत है कि हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं वो लाइन स्पेस में बिल्कुल कांस्टेंट रहते हैं। और अगर मैं इनको चेंज करना चाहूँ तो मैं इस लाइन स्पेस में इसको चेंज कर सकता हूँ। बिल फर्स्ट मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर 25 नंबर्स आए इस पूरी एरे में जो मेरे पास जनरेट हो रही है। तो अगर आप लोग देखें तो अब मैंने इसको 25 स्टेप्स पे कर दिया तो हमारे पास 3.25 देन 3.5 एंड 3.75 करते करते मेरे पास 25 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे इस पूरे एरे में।
होप सो आपने इन दोनों तरीकों को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बात करेंगे मुख्तलिफ तरह के और एरेज को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है या उनके साथ मुख्तलिफ तरह की मैनिपुलेशंस किस तरह से की जा सकती हैं। थैंक यू सो मच।